तो आजादी के बाद पहली बार देश में जाति की गिनती होने जा रही है। गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की पूरी फहरिस्त जारी की है। यानी इस बार जनगणना में सिर्फ आबादी नहीं, जाति से लेकर शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिति तक का भी पूरा हिसाब होगा, जिस पर सियासत भी अभी से शुरू हो गई है। विपक्ष ने जाति की निजता और टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। देखिए। देश की जनगणना इस बार सिर्फ आंकड़े जुटाने की कवायद नहीं है, बल्कि देश की सामाजिक तस्वीर बदलने वाला डेटा तैयार करने की तैयारी है। आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति की गिनती होगी। गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी करती है। जनगणना 2027 में पहली बार जाति गणना होगी। सरकार ने सवालों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में जाति की जानकारी वाले भी सवाल होंगे। गृह मंत्रालय ने 40 सवालों की सूची जारी की है। सवाल नंबर 10 में जाति का कॉलम जुड़ा है। जवाब देने वाला जो बताएगा वही दर्ज होगा। हर व्यक्ति से उनकी जाति पूछी जाएगी। SC/ST की भी जानकारी दर्ज होगी। जाति आधारित डेटा तैयार किया जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार SC/ST के अलावा दूसरी जातियों की भी गणना होगी। लेकिन जनगणना का मेगा प्लान सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है। 40 सवालों के जरिए इस बार देश की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तस्वीर का भी पूरा हिसाब जुटाया जाएगा। नाम, उम्र और वैवाहिक स्थिति, धर्म, राष्ट्रीयता और मातृभाषा, शिक्षा और डिजिटल साक्षरता, रोजगार, पेशा, आर्थिक गतिविधि, पलायन और काम की जगह, मोबाइल, आधार और वोटर ID, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खातों की संख्या, कोविड वैक्सीन की जानकारी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार पारदर्शी तरीके से सभी विषयों को जनता के सामने रख रही है। देश में जाति जनगणना हो रही है। इसमें कितनी जातियां हैं और जातियों की कितनी संख्या है, ये आंकड़े भी उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी तमाम बिंदुओं को जनगणना में शामिल किया गया है। किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी योजना को लागू करने के लिए सभी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। जब जनगणना होती है तो व्यक्ति के सभी विवरण, वो किस जाति वर्ग समूह से है, किस धर्म को मानने वाला है, क्या उसकी शिक्षा दीक्षा है, ये सभी तरह के विवरण उसमें दर्ज होते हैं और उसी आधार पर सरकार अपनी विकास योजनाओं को गति देती है। तो जो लोग भी इसे जातीय जनगणना की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की जानकारी सम्यक नहीं है। जाति से लेकर बैंक अकाउंट तक, शिक्षा से लेकर रोजगार और पलायन तक, नई जनगणना देश की आबादी का पूरा सामाजिक आर्थिक एक्सरे तैयार करने जा रही है। लेकिन जैसे ही जाति जनगणना का फैसला सामने आया, सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष ने इसे अपनी पुरानी मांग की जीत बताया, लेकिन सरकार की मंशा और निजता को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए। जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने की विपक्ष की बहुत पुरानी मांग थी, जिसे भाजपा की केंद्र सरकार ने मान लिया। लेकिन उसमें वो ऐसी चीजें, ऐसे कॉलम जोड़ रहे हैं जिससे व्यक्ति की निजता का हनन हो रहा है। जिस जाति जनगणना की मांग पर लंबे वक्त से सियासत होती रही, उसके ऐलान के बाद अब सवाल डेटा, निजता और टाइमिंग पर है। जाति की गिनती शुरू होने से पहले ही सियासी गिनती शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।